Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have a very important and exclusive guest with us on Sama Podcast platform. And yes, I'm talking about Dr. Nabiha Ali Khan. She is a clinical psychologist, well-known journalist. And yes, do you guys know what we are going to talk over? Let's cash it out. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही ठीक ठाक. Thank you for coming on Sama Podcast. And today we have a very, very important informative session to talk about and engage the audience on it. My When we pleasure. talk about extramarital affairs. Yes. Yes. तो जनाब सुनते रहिए, हमारे साथ इंगेज रहिए क्योंकि बातें बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. लेकिन डॉक्टर नबिया मुझे ये बताइए, यू आर अ जर्नलिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सच अ ब्यूटीफुल जर्नी टिल टू डेट. हाउ? ये एक बड़ी लंबी कहानी है और इसका स्टार्ट जो है वो एज एन एंकर पर्सन होता है एक चैनल से, और उसके बाद जो है वो अपनी स्टडीज़ भी मैं कंप्लीट करके जो है वो एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस जगह पर अपने आप को जो है वो मतलब आप यही समझ लें कि एक एंकर पर्सन के लिए शायद ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि अगर वो एक माहिर नफ्सियात भी है और उसके साथ साथ उसने जो है वो इस फील्ड में काम भी करना है, तो उसे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है. अब अगर आप जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत सी आपके पास चीज़ें आती रहती हैं, आपने हुकूमत पे भी बात करनी है, हर चीज़ पे बात करनी है, हर पहलू पर जो है वो नज़र रखनी है. तो उसके हिसाब से जो है वो एज अ हमारी नफ्सियात थोड़ी सी आसानी मुझे ये हो जाती है कि लोगों को पहचानने में मुश्किल नहीं होती. That's good, हाँ, good. मतलब पर्सनैलिटी के हवाले से जो है वो ज़रा मेरे लिए आसान हो जाता है, अच्छा लोगों हो को जाता है. हाँ अच्छा हो जाता है और हेल्प हो जाती है मेरी. तो आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे? जी बिल्कुल आते हैं पेशेंट्स, और काफ़ी तादाद में आते हैं. आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ चुकी है जो आपने आज का टॉपिक रखा है. और यही मैं अभी जानने लगी थी आपसे कि ये बताइए कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर गिले शिकवे और जो डिस्कशंस होती होंगी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हवाले से भी होती होंगी, जी राइट? होती हैं, बिल्कुल होती हैं. तो ये बताएं, जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की रेशो की, आज के दौर में ये बताएं कितनी परसेंटेज है जो इस वक्त फॉल कर रही है उस कैटेगरी में? देखिए पाकिस्तान में रोज़ आप देखें एक नया केस जो है वो खुलता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का. जिस तरीके से यहाँ पर डकैती की, राजनी की वारदातें होती हैं, इसी तरह ये वारदात भी होती है. और ये वारदात इंतहाई संगीन है क्योंकि ये दो लोगों के रिलेशनशिप के दरमियान होती है. इस वारदात के लिए आप किसी अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते, किसी पुलिस से हेल्प नहीं ले सकते, आप जाके Right. कहीं ये नहीं कह सकते कि मेरा शौहर या मेरी बीवी जो है वो किसी रिलेशनशिप में है. आप या तो बर्दाश्त कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, या फिर आप बगावत कर सकते हैं. आपके पास तीसरा और कोई रास्ता नहीं है. बिल्कुल ठीक और बात इस की चीज़ आपने. को सहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है कि जिसमें आपको ये पता हो कि जिसके लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी है वो शख्स आपका है ही नहीं. वो शख्स जो है वो आपको धोखा दे रहा है या आपके साथ जो है वो ऐसे मामलात कर रहा है कि जिसमें आप कभी सोच भी नहीं सकते And थे. you're absolutely right. It's a challenging situation, a trying Exactly. period, and you obviously cannot let your partner be shared by another. ख़वातीन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती. It's a challenging situation, a trying period, and obviously no one would like to share his or her partner with any हाँ, other person. बिल्कुल ऐसे ही. So moving on, मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, तो मैं चाहूँगी कि हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करें. बिल्कुल ठीक. ना तो कि मेल कम्युनिटी की बात करें, बल्कि वी वुड ऑल्सो लाइक टू थ्रो some light over the women percentage, that how come that threshold increases and they move on to the other level कि there are so many cases of extramarital affairs. देखिए पाकिस्तान में जो ये मामलात बढ़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ख़वातीन की लापरवाही भी है, ख़ुद अपने साथ भी और अपने शौहरों के साथ भी. मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं हमेशा यही बात करती हूं और ख़वातीन को मैं ये ब्लेम देती हूं. मैं ख़वातीन को ये कहती हूँ, वो कहती हैं कि यानी आप कहने कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर मर्द के बाहर हैं, हाँ, घर के, हाँ. तो उनमें 100% जो आप कह दें वजह है और वजूहात है औरतों की होती है, उनकी बीवियों की होती है. जी 100% नहीं, लेकिन 70% होती है. 100% तो नहीं हम कह सकते. जाहिर है कि 30% हमने मर्द को भी रखना है क्योंकि मर्द नहीं, अभी सिर्फ हम मर्द की बात कर रहे हैं. क्योंकि अगर हम मर्द की बात करें, ठीक है, अगर हम मर्द की बात करें या औरत की बात करें, जब आप एक घर चला रहे हैं ना, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, आपकी गाड़ी तब तक नहीं चल सकती जब तक दोनों पहिए ठीक ना हो. अगर एक टायर भी ख़राब होगा तो दूसरा टायर पे आप गाड़ी नहीं चला सकते. राइट. आपकी गाड़ी का टायर जब तक तब्दील नहीं होगा या फिर आप उसे ठीक नहीं करवा लेंगे तब तक आपकी गाड़ी नहीं चलेगी. तब्दील का वर्ड आपने इस्तेमाल कर लिया तो मैं समझ गई. तो ये बताइए कि जब हम बात करते हैं उन तमाम मर्द हजरात की जो कि घर से बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, तो उनकी जो बीवियाँ हैं, ऐसी क्या वजूहत होती है, उनकी बीवियाँ उनको किस पॉइंट पर पुश करती है या किस पॉइंट पर ले आती हैं
कि वो मजबूर हो जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए? अच्छा, वो क्या वजूहत हो सकती है, मुझे ज़रा मर्द कभी मजबूर नहीं होता। मर्द के पास बहुत ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद होती हैं। कहीं उनकी पहली मोहब्बत होती है, कहीं उनके जो है पहली मोहब्बत यानी नहीं मरती कभी भी। नहीं, पहली मोहब्बत नहीं आप मार सकते, चाहे वो किसी खातून की हो, चाहे वो किसी मर्द की हो। आप पहली मोहब्बत से जान नहीं छुड़वा सकते। वो पहली मोहब्बत ऐसी एज में होती है जिसमें जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही होती है ना, उसमें आप उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं। लेकिन आप टीनेजर लाइफ की बात कर रही हैं ना, यूजुअली लोगों की पहली मोहब्बत अक्सर औकात टीनेजर लाइफ ही जो है वो उस पर डिपेंड करती है। कुछ भी हो, लेकिन आप उसे भूल नहीं सकते। वो चीज़ आपके साथ साथ चल रही होती है, आपके माइंड में होती है, आपको नज़र आ रहा होता है कि आप प्रॉपर तरीके से जो है वो उसके साथ जुड़ गए हैं। अच्छा, उसका टकराव जो है वो बार बार आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी जो है वो मैरिड लाइफ से हो रहा होता है। वो जो एक चीज़ होती है ना, वो साथ साथ चल रही होती है कि अच्छा मेरी उससे शादी नहीं हुई, तो वो एक चार्म होता है ना जो मरता नहीं है कभी। हाँ। अगर आपने इसको पा लिया होता तो शायद वो पहली मोहब्बत आपकी बन जाती वर्स्ट मोहब्बत, अगर वो ना चल रही होती। अच्छा, ऐसा भी होता है। देखें लव मैरिजेस में आप देख लें, जहाँ पर लव मैरिज होती है वहाँ पे लोग पछता रहे होते हैं कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है, ऐसा मैंने किया ही क्यों। अच्छा, ये क्यों होता है? एक्सपेक्टेशंस की वजह से। आप किसी भी अपनी जो है रिलेशनशिप में जब एक्सपेक्टेशन का वर्ड और अपनी उसकी सोच डेवलप कर लेते हैं तो आप उसके साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं, और फिर वो आपकी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है। तो अगर एक्सपेक्टेशंस पूरा ना उतरे लाइक तो फिर क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं? देखें, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आपको बहुत बड़ी बुरी तरह एक डार्क रूम में ले जाती हैं, और वो फिर जब पूरी नहीं होती हैं तो इंसान कहता है कि ये तो वो शख्स ही नहीं है जिससे मैंने मोहब्बत की थी, ये तो वो बंदा ही नहीं है जिसके लिए जो है वो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी और सारा टाइम जो है वो स्पेंड किया था। फिर वो उस बंदे की तलाश में चल पड़ता है। अच्छा, ये मुख्तलिफ जो है वो इसके पॉइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर किसी के साथ एक जैसा ही हो। राइट, जाहिर है कि सब लोगों की लाइफ अलग अलग है। कुछ लोगों को बाई चांस मिल जाती है पहली मोहब्बत दोबारा। हाँ, ये भी ऐसे भी होता है। कुछ लोग देखें भुला भी देते हैं। कुछ लोगों की बड़ी अच्छी जो है वो सेंसिटिव होते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होती है कि वो अपनी पहली मोहब्बत के साथ साथ चलें, वो भुला भी देते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा याद रहती है, किसी का एहसास करना। मियाँ बीवी के रिश्ते में एहसास और कम्युनिकेशन गैप, ये दो ऐसी मैं कहती हूँ कि सख्त किस्म की चीज़ें हैं जिसकी वजह से मियाँ बीवी का रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है। स्टार्टिंग के जब डेज़ आते हैं, आपकी नई नई शादी होती है, आप कम्युनिकेट करते हो, एक दूसरे से बात करते हो, अपनी अच्छी बुरी हर चीज़ एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आप शाये करते हैं, आप बताते नहीं हैं, और आप फिर जो है वो ये चीज़ तलाश करते हैं कि मुझे अब कोई ऐसा शख्स मिले जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें करूँ। अक्सर औरतों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मुझे तो मोहब्बत ही नहीं मिली, शादी हो गई, 15 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, लेकिन ख़वातीन का यही गिला है कि मुझे मोहब्बत नहीं मिली। कौन सी मोहब्बत है? आपने कभी मोहब्बत देने की कोशिश की? आपने कभी? देखिए, मोहब्बत दी जाती है। आज मैं अपने नाजरीन को, अपने सुनने वालों को, अपने देखने वालों को सिर्फ आपके जो है वह तवज्जुह से, इस समा पॉडकास्ट के तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि मोहब्बत आप ये गिव एंड टेक नहीं है। मोहब्बत सिर्फ दी जाती है। मोहब्बत में लेना नहीं होता कि आप जो है वो जिसे मोहब्बत दे रहे हो, हाँ, आप जिसे मोहब्बत दे रहे हो आप उसे दे रहे हो। अब वो आपको मोहब्बत दे रहा है या नहीं, ये आपकी लक है। बिल्कुल सही बात। आपने यूजुअली देखा होगा कि अरेंज मैरिजेस हुई हैं, 1-2 साल बहुत खूबसूरत गुजर रहे हैं, इवन के दोनों के कोई ना कोई अफेयर्स रहे पास्ट में जो कभी भी नहीं बताएंगे। मियाँ बीवी एक दूसरे को अपने पास्ट के बारे में तो नहीं बताएंगे। अब वो 1-2 साल में अक्सर होता है बच्चा भी पैदा हो जाता है, एंड दे फील लाइक दे आर हेवन टू ईच अदर। लेकिन रिसर्च सेज कि 2-2.5 साल के बाद आपका बेटा हो या बेटी हो, दोनों व्हेन दे स्टेप आउट ऑफ दैट बबल दे अगेन गो बैक टू देयर एक्सेस। अब ये क्यों है? क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। वही कह रही हूँ ना कि अब ये क्यों है, ये सोचें कि ये क्यों है। ये इसलिए है कि आप 2 लोग नहीं हैं, आप 2 ख़ानदान हैं। आपने जब 2 ख़ानदानों के दरमियान में जो है वो शादी 2 लोगों में नहीं होती, शादी 2 ख़ानदानों में होती है। ये कोई बड़े बूढ़ों वाली बात नहीं है, ये आपकी रियलिटी है, ये आपकी सोसाइटी की ऐसी रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा हो जाएगा। नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आपका रिश्ता भी टूटेगा, और आपका जो एक अदब का बड़ों के साथ रिश्ता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आपकी इज़्ज़त भी नहीं रहेगी, चाहे वो लड़की की तरफ से है चाहे वो लड़के की तरफ से है। अपने बच्चे होने के बाद जो है वो ख़वातीन जो है ना वो ज़्यादातर बच्चों के साथ अटैच हो जाती हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हैं, उनकी देखभाल में टाइम लगा देती हैं, अपना शौहर जो है वो निगलेक्ट कर देती हैं। अब शौहर जिसको वो बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी शादी के 1 साल में, सारी ज़िंदगी मतलब साथ रहना है, लेकिन वो 1 साल जो खूबसूरत है वो मियाँ बीवी कभी नहीं भूलते।
वो कहते हैं कि शादी का वो जो पहला साल था ना, बस जैसी तुम तब थी ना, या अब जैसे तुम वैसी नहीं हो। हाँ, या जैसे तुम तब थे ना, अब तुम वैसे नहीं हो, अब तुम हो। बदल गए हो। मियाँ बीवी के रिश्ते तो का ये बदलाव लफ्ज़ कैसे आ जाता है कि ये तुम भी तो बदल बताएं। गए हो। अब अक्सर फैमिलीज में भी रह रही होते हैं, ससुराल में रह रही होती हैं औरतें, बहुत रेयर है कि कोई इंडिपेंडेंट रह रहा हो। तो अब आप बताएंगे बदलाव आता कैसे वक्त के साथ साथ, ये भी तो देखे ना। अच्छा देखिए, बदलाव नहीं आया। बदलाव कैसे आया? बदलाव नहीं आया, बदला ये कि आपकी सोच बदल गई। अब मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं, आप बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइंटिफिक टेक्निकल बायोलॉजिकल रीजनिंग क्या देंगी कि मियाँ बीवी के दरमियान तीसरा किस तरह आ जाता है, कब आता है और क्यों आता है? देखिए, इसकी बड़ी एक साइंसी फैक्ट है, और वो ये है कि ये हमेशा मर्दों की तरफ से जो एक थर्ड पर्सन को एंट्री किया जाता है। ख़वातीन में इसमें बहुत रशो कम है, ख़वातीन हैं इस तरफ, लेकिन इतनी तादाद में नहीं है जितनी तादाद मर्दों की है। वजह क्या है? बायोलॉजिकल अगर आप बात कर लें तो ये सारी की सारी आपकी फ़िज़िकल नीड है, कुछ भी नहीं है। ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं है, ये थर्ड पार्टी सिर्फ आपकी फ़िज़िकल नीड है, जिसकी वजह से एक मर्द जो है वो दूसरी औरत की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब बीवियों को ये समझना होगा कि खाना पका के देना, कपड़े इस्त्री करना या बच्चे संभालना जो है वो सिर्फ लाइफ का हिस्सा नहीं है। जो पहला ज़िंदगी का 1 साल गुजारा था, उसमें मोहब्बत भी की थी, उसमें प्यार भी हुआ था, और उसमें आप एक दूसरे के करीब भी आए थे ना। तो उस चीज़ को आपको देखना है कि आपको जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी फ़िज़िकल नीड का भी ख्याल रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स आपका पार्टनर जो है वो किसी एग्जैक्टली वो किसी थर्ड पर्सन की तरफ जो है वो जाएगा। आजकल की जो बाहर ख़वातीन है उन्हें पता होता है कि ये शौहर जो है वो शादीशुदा है, मर्द है, और किसी की ज़िंदगी इसके साथ पहले अटैच है। तो वो मर्द अपना किस्सा यही सुना रहे होते हैं दूसरी ख़वातीन को जाके कि मेरी बीवी तो मुझे खुशी नहीं रखती है, मेरी बीवी मेरा ध्यान नहीं करती है। अब देखिए, वो आपको खाना भी दे रही है, वो आपके कपड़े भी इस्त्री कर रही है, नहीं वो उस पैरामीटर पे उतरती नहीं उतरती। देखिए, बायोलॉजिकल ये फैक्ट है कि एक मर्द जो है उसको हर चीज़ जो है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब उसने अपनी उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो जाना है, और किसी ना किसी के साथ तो अपना रिलेशनशिप डेवलप करना है। दूसरे सबसे बड़ी बात हमारी उन डिफरेंट वेबसाइट्स की है जो एक साइलेंट वॉर हमारे माशरे में स्टार्ट हो चुका है। ये चीज़ें हमारे माशरे को तबाह कर गई हैं। अगर मैं इस चीज़ को जो है वो यहाँ पर क्लियर करूँ आपको, तो आप ये सोचकर हैरान हो जाएंगी कि मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे बड़ी दरार ये वेबसाइट हैं, ये वो डार्क वेबसाइट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं। आपने बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे किस्से देखे हैं जिसमें शौहर जो है वो अपनी बीवी की वीडियो जो है वो डार्क वेबसाइट पर जो है वो वायरल कर रहा है। अपने जो है वो किस किस तरह के काम हो रहे हैं इस माशरे में, ये सब क्या है? ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बात करिए, बताएं ज़रा। देखें, जब आप साइकोलॉजिकल मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, अक्सर औक़ात लोगों को मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें जो है वो सेक्सुअली अब्यूज़्ड के हवाले से जो ये मेंटल डिसऑर्डर्स हम क्रिएट जो इस मुल्क में हो चुके हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। इंटरनेशनल लेवल पर इनकी जो है वो पहले इनको बहुत देखा गया था कि सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। अब आप यहाँ देखें कि लोग किस हद तक जो है वो गिर चुके हैं और किस हद तक जो है वो अपनी डिज़ायर्स पूरी करने के लिए जो है वो एक थर्ड पार्टी को जो है वहाँ पर हर चीज़ से प्रोवाइड भी की जाती है। पैसे के लालच में आके औरत जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। पहले सिर्फ एक जगह पर जो है वो एक बाज़ार हुआ करता था जहाँ पे लोग जाते थे, तो ये एक सर्टेन केस है। हाँ, लेकिन आज आप हर गली, हर इलाके, हर जगह पर देख लें, आपकी मेन शाहराएँ देख लें जहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो आपको खड़ी हुई मिलेंगी और वो इस तरह के काम कर रही हैं। तो आप कैसे अपने मर्द को जो है वो सेफ़ रखेंगी? ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। फिर जब मैं बात करती हूँ कि एक औरत को जो है वो एक ऐसी औरत की तरह जो है वो अदाएँ दिखानी चाहिए, जिसको आप कंट्रोवर्शियल कर देते हैं मेरे जुमले को कि ऐसा मैंने क्यों कहा, और बीवियाँ जो है वो ऐसा जो है वो क्यों नहीं करती, तो फिर अगर आप अदा नहीं दिखाएंगी तो उसे अदाएँ देखने कहीं तो जाना पड़ेगा। उसकी जो फिज़िकल डिज़ायर है वो पूरी करने वो कहीं तो जाएगा। अब आप समझ जाए ना कि मैं क्या कह रही हूँ, कि आप उसे क्यों खुश रखें और आप उसे किस तरह खुश रखें। सारी चीज़ें आपको जो है वो मैं ये तो नहीं बता सकती। हाँ, अगर आप मुझसे जो है वो पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहती हैं, कोई ऐसी ख़वातीन हैं जिनको नहीं समझ आ रही मेरी बात की, तो वो फिर पर्सनली जो है वो मेरे साथ बात कर सकती हैं। लेकिन सारे मुल्क की ख़वातीन को ऐसे मैं पॉडकास्ट में बैठ के नहीं समझा सकती, क्योंकि बहुत चीज़ें पर्सनल होती हैं। और अक्सर औक़ात जो है वो लोग इसको ये कह रहे होते हैं कि जी आप अब ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, आपने ये जो है वो बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो ये आपके माशरे का हिस्सा है। आपका मर्द जो है वो बाहर जा रहा है, आपका मर्द जो है वो एक थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है, एक थर्ड पर्सन की तरफ जा रहा है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसे उसमें क्या नज़र आ रहा है? लड़कियों से
ख़ास तौर पे मेरी ये गुजारिश है कि शादीशुदा मर्दों की किसी बात का उस वक्त तक यकीन ना करें जब तक आप ये ना देख लें कि वो शख्स आपसे शादी करेगा, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी फ़िज़िकल नीड है जिसकी खातिर जो है ना वो भटकता हुआ एक राही जो है वो आपकी तरफ आ गया है और उसने अपनी ये सारी नीड पूरी करके और निकल जाना है और ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जानी है। यानी रिलेशनशिप से शादी से पहले आप लोग रखते हैं, हाँ, जो भी कपल्स रखते हैं, जो भी ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं, 5-5 7-7 साल का रिलेशनशिप भी होता है। एग्जैक्टली। तो उनके हवाले से भी आप ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ गिव योर ओपिनियन ऑन इट। देखिए ये वही वाली बात होगी ना, मोहब्बत वाली, जब किसी को किसी के साथ मोहब्बत होती है, आजकल की मोहब्बत जो है वो अब बातों से शुरू होकर जो है और वो सिर्फ आपकी फ़िज़िकल नीड पर जो है वो जाके ख़त्म हो जाती है। ये मोहब्बत नहीं है, ये एक फ्रस्ट्रेशन है, ये एक डिप्रेशन का लेवल है, ये एक एंजाइटी प्रोसेस है, ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिसको आप पाल रहे थे, ये एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर सिचुएशन है जिसके साथ आप जी रहे थे, लेकिन आपने इस चीज़ को समझा ही नहीं, आपने इस चीज़ को परखा ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब एक शख्स जो है, मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे बताएं। मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो इसको चला दीजिएगा, ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। एक पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेगम जो है वो मुझे प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, मुझे किसी और पार्टनर की ज़रूरत है, डॉक्टर मैं क्या करूं, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूं, मेरी दिमागी हालत जो है वो इस टाइम ख़राब हो चुकी है, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मुझे मेंटल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मैं अपने बच्चों को और अपनी बीवी को जो है वो शाउट भी करता हूँ, घर में चीज़ें भी तोड़ता हूँ, और मुझे उस पर इतना गुस्सा आता है कि जब मुझे उसकी ज़रूरत है तो उसे कोई ना कोई काम होता है, और फिर जब वो मेरी वो ज़रूरत पूरी नहीं कर पाती है तो मुझे दूसरी ख़वातीन में जो है वो इंटरेस्ट पैदा होता है और मैं दूसरी ख़वातीन को जो है वो अच्छी निगाह से नहीं देख पाता। अब जिन अल्फाज में उन्होंने मुझसे बात की थी, मैं वो अल्फाज तो यहाँ नहीं कह सकती, लेकिन क्योंकि मैं ज़रा जो एक मर्दों की सिचुएशन है उसको इस तरह डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती यहाँ पर, और मैं ज़्यादा उनको डील भी नहीं करती। आप यकीन करेंगे मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पहला केस था जिसको मैंने लेने से इनकार कर दिया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उनको यही कहा कि आप किसी ऐसे जो है वो साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें जो आपको प्रॉपर तरीके से इसमें गाइडलाइन दे सकता हो। फिर मेरे और भी ज़ाहिर है कि हमारे साइकियाट्रिस्ट होते हैं, हम उनके पास रेफ़र कर देते हैं, लेकिन ये मामला मुझे समझ आ गया था कि क्या है। मैंने उनकी बेगम का नंबर लिया और बाकायदा तौर पे उनके साथ एक सेशन किया, उन्हें मैंने सारी बात खुल के बताई कि आपको क्या करना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है उनकी जो वाइफ है उन्होंने 3 सेशन मुझसे लिए थे और उन 3 सेशन के बाद अब उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी सेटल्ड है। अब वो अपने हस्बैंड के साथ जो है वो अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही हैं और उनके हस्बैंड को कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब ये क्या है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। कम्युनिकेशन और काउंसलिंग भी हम इसको कह सकते हैं, बिल्कुल। अगर ये काउंसलिंग ही है, ज़रा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है तो आप उसको वहीं पे जस्ट निप द इविल इन द बड, ताकि वो चीज़ ड्रैग ना हो, प्रोलॉन्ग। अच्छा देखिए, इस्लाम कह रहा है कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाए तो सब काम छोड़ दो और उसके लिए हाजिर हो जाओ, ठीक है। फिर इस्लाम ये भी कहता है कि अपने शौहर के लिए तैयार हो, सजो सवरो। मौला अली कहते हैं कि औरत को जो है वो बाहर जो है वो हया वाली होना चाहिए और शौहर के लिए अदा वाली होना चाहिए। तो आप फिर इस चीज़ को कैसे जो है वो तब्दील कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं कि आपने अपने शौहर को जो है वो सारे ज़माने को दाएं दिखा रही हैं बाहर। अब आपके साथ ही एक मॉर्निंग शो जो है वो मैं कर रही थी तो उसमें एक कॉल आई और वो कॉलर कहते हैं कि जी मेरी बेगम जो है वो बाहर जाके शॉपिंग करती हैं और बाहर मर्दों से जो है वो हंस के बातें करती हैं और मेरे साथ हंस के बात नहीं करती हैं। अब देखें, यही वो पॉइंट है जिस पे मर्द ये समझता है कि बीवी शायद मुझसे उकता रही है। मर्दों को चाहिए कि जैसी आपकी बीवी चाहती है आप वैसे बिहेव करें, उनको इज़्ज़त दें, उनका एहसास करें। औरत को कुछ नहीं चाहिए, औरत को मोहब्बत चाहिए। अच्छा, औरत को फ़िज़िकल नीड उस तरीके से उसकी नहीं होती है जिस तरीके से एक मर्द की होती है। मर्द को जो है वो अपनी जो अपना जो कंट्रोल है उसका शायद वो नहीं कर सकता, उस कंट्रोल के लेवल पर नहीं आ सकता, लेकिन औरत में कंट्रोल ज़्यादा होता है। इस वजह से औरत चाहती है कि एहसास किया जाए, मेरा एहसास किया जाए, मेरा ख्याल किया जाए। कुछ लोग इसको शॉपिंग से भी रिलेट कर देते हैं कि ख़वातीन चाहती हैं कि जी हमें शॉपिंग करवा दी जाए तो हम खुश हैं। ये एहसास है, ये एहसास नहीं है। एहसास ये है कि जिस वक्त आप अपनी बीवी के करीब हों उस वक्त भी उसकी तकलीफ़ और उसकी खुशी का एहसास करें। उस वक्त भी आप उससे पूछें कि क्या वो इस चीज़ को या इस मोहब्बत को उस तरह फ़ील करती है
कि जिस तरीके से जो है वो आप इसको फील करते हैं। Right. देखिए ये कम्युनिकेशन जो है ना, ये मियाँ बीवी के रिश्ते में हर पल, हर जगह, हर चीज़ पर होनी चाहिए। ये कम्युनिकेशन गैप जो है, इसने हमारे माशरे को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। बीवियाँ बताती ही नहीं हैं अपने शौहरों को कि उन्हें क्या चाहिए, शौहर बताते ही नहीं अपनी बीवियों को कि उन्हें क्या चाहिए, तो फिर कैसे चलेगी लाइफ? कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Exactly. आप वो इनिशियल स्टेप तो ले। अच्छा, जैसे शर्माते कहते हैं, हैं मियाँ बीवी, शर्माते हैं। अब ये बात जो मैं पॉडकास्ट में बैठ के कर रही हूँ, मियाँ बीवी एक दूसरे को बता नहीं पाते, लेकिन एक थर्ड पार्टी को बता देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक एलिमेंट आता है शायद जजमेंट, कि आप अपनी फीलिंग्स, ओपिनियंस का इजहार करते हैं अगर आप अपने दूसरे पार्टनर से, तो जजमेंट का बहुत बड़ा इशू आ जाता है। फिर वो पास से रिलेट किया जाता है, कोई भी पार्टनर होगा। तो ये बताएं, ये किस्सा से जो नॉर्म है, ये जो बैरियर है, ब्रेक किया जाए। देखिए ये बैरियर ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये चंद लोगों की सोच हो सकती है, सबकी नहीं। चंद लोग जो है वो इसको एसोसिएट कर सकते हैं आपके पास से, हर बंदा नहीं कर सकता। शौहरों की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बीवियां उनको ट्रीट करें लाइक अ गर्लफ्रेंड, लेकिन वो उनको ट्रीट कर रही होती हैं लाइक अ बीवी, लाइक अ वाइफ, तो वो फिर प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है। एक औरत को बैक वक्त एक मर्द के लिए उसकी माँ का किरदार भी अदा करना है और उस औरत का किरदार भी अदा करना है जिसको वो बाहर तलाश कर रहा है जाके। आपने जैसे कहा कि शौहरों के लिए बीवी को गर्लफ्रेंड के जैसे भी बिहेव करना चाहिए, तो बीवी और गर्लफ्रेंड में डिफरेंस क्या है? जब बीवी बीवी बन जाती है ना, तो फिर वो अपना हक जताती है प्रॉपर तरीके से। वो शौहर को एक प्रॉपर्टी की तरह से जो है वो समझती है कि शायद ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये अगर कहीं और जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी खातून को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बीवियों को चाहिए कि दोस्त बन के रहें। गर्लफ्रेंड का जो एक लफ्ज़ है वो हमारे माशरे में मायूब समझा जाता है, मैं ख़ुद भी इसको मायूब समझती हूँ, लेकिन क्योंकि अब हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा पनप रही है चीज़, इस वजह से मुझे ये लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करना पड़ा। एक वो खातून जो किसी की ज़िंदगी में बग़ैर शादी के है, ज़ाहिर है कि वो गर्लफ्रेंड है आपकी। और गर्लफ्रेंड वैसे तो एक लड़की फ्रेंड को ही कहा जाता है ना, गर्ल का मतलब लड़की है, लेकिन क्योंकि माशरती तौर पे हम इसको जो है वो इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो एक बीवी को चाहिए कि बिहेव लाइक अ गर्लफ्रेंड, कि आप दोस्त बन जाएं। अच्छा, जब आप दोस्त बन जाएंगे ना, आपके लिए अपने शौहर की हर चीज़ को एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। वो अगर किसी दूसरी खातून की तारीफ़ कर रहा है तो आपको बुरा नहीं लगेगा। अगर वो आपको लेकर किसी जो है वो ऐसी सोसाइटी में मूव कर रहा है जहाँ पे ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं और बड़े अच्छे लिबास में मौजूद हैं, तैयार हुई हैं, खूबसूरत भी हैं, और वो अगर उनके साथ जो है वो बात कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल लगेंगी। टेस्ट, लाइक्स और डिसलाइक्स अगर आपको आपके हस्बैंड के मालूम हो, हाँ, तो चीज़ें और अच्छी तरीके से आसान हो जाएंगी ना। आप ज़रूरी नहीं है कि आपका शौहर हर दफ़ा ही गलत हो, हर जगह ही गलत हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो कुछ मर्दों के हो सकते हैं, सब मर्दों के नहीं होते। Sometimes a 2-minute talk between a couple could, be very effective in terms of emotional connection, हाँ, right? अब emotional intelligence और emotional connection जब ज़रूरी मियां है। बीवी के दरमियान नहीं होता, तो वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि आप बता नहीं रहे, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, आपने अपनी फीलिंग्स को उसके साथ शेयर नहीं किया, आपने अच्छी और बुरी बात उसको बताई नहीं है। हाँ, आप उसकी या तो हर बात पे पर्दा डालती जा रही हैं या फिर उसको सहती जा रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि मेरा शौहर जो है वो खुद ही समझ जाए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब आप मुझे बताएं, जब तक मैं आपको या आप मुझे नहीं बताएंगी कि क्या प्रॉब्लम है, एक दोस्तों में भी ये बात है, तो कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है? और तो इस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करना है। बर्स्ट हो जाएंगी। हाँ, ऐसे ही है। वो ब्लास्ट जब होता है तो वो ख़तरनाक हो जाता है। आप क्या कहती है कि उसी वक्त साथ साथ ओपिनियंस और कम्युनिकेशन चलता रहे? देखिए, अगर आप अपने शौहर की कोई भी ऐसी बात पकड़ लेती हैं, कोई मोबाइल फ़ोन में कोई मैसेज, कोई भी चीज़, कोई भी उनका मुख्तलिफ अंदाज़ जो है वो आप देखती हैं और आप भांप लेती हैं, बीवी को पता चल जाता है। शौहर की बदलती हुई रंगत, बदलते हुए हालात जो है वो बीवी को बता देते हैं कि मेरा शौहर जो है वो अब कहीं पर इन्वॉल्व हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये मुझसे जो है वो दूर हो रहा है, क्योंकि शौहर का रवैया जो है वो बीवी के साथ एकदम तब्दील हो जाता है। मर्द ऐसी चीज़ है, मर्द ऐसी शख्सियत है कि अगर ये बदल रहा हो ना, तो ये फौरी तौर पर जो है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, ऐसे ही मर्द भी रंग बदल देता है। लेकिन ये बताएं, अगर बीवियों को इतना पता चल जाता है और मालूम हो जाता है कि शौहर चेंज हो रहा है या कोई उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़की का वजूद आ रहा है, तो वो बीवियाँ अंडरस्टैंड ये क्यों नहीं कर पाती कि शौहर की कोई डिमांड है या शौहर की कोई, जैसे कह दें, कोई डिज़ायर है
जो कि वो चाहता है कि उसकी बीवी पूरी करे, बिल्कुल, तो फिर बीवी को उस चीज़ का, उस एलिमेंट का एहसास क्यों नहीं होता, उसकी भिनक क्यों नहीं हो पाती, ये भी बताए ना। अच्छा देखिए, नहीं मिल रहा उसे कुछ तो वो जा रहा है ना, वरना वो क्या लेने जा रहा है। तो औरतों को ये समझ क्यों नहीं आती? औरतों को ये समझ इसलिए नहीं आती तो है, वो बहुत जल्दी कर लेती है। औरतों को वो शक में टाइम वेस्ट कर देती है ना। शक में जहाँ आपने टाइम वेस्ट कर दिया कि अच्छा मुझे लग रहा है कि ऐसा है, देखें ये आपका तज्जिया हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन ऐसा ही है ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए औरतों को ये बात समझनी है कि अपने शौहर पे एक तो मुसल्लत ना हो, हर वक्त उसके सर पे सवार ना रहें, उसको हर चीज़ के बारे में जो है वो एजुकेट ना करें। मर्द को अगर एक औरत एजुकेट करती है उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो बीवी है, वो माँ है, वो बेटी है, वो दोस्त है, आप मर्द को एजुकेट नहीं कर सकते। You cannot do that. हाँ, नहीं कर सकते। आप उसे प्यार से समझा सकते हैं, हाँ आप उसे एजुकेट कर सकते हैं, दुनिया मनवा सकते हैं, दुनिया मनवा सकते हैं कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं आप वो प्यार से या तारीफ़ के कुछ चंद जुमले बोल कर अपने शौहर से मनवा सकती हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं इसको एजुकेट करूं और इसको सही और गलत के बारे में बताऊं, तो वो फिर आपको ज़्यादा बेहतर जाग जाएगा। हाँ, वो फिर एक अलग दुनिया खुल जाएगी। मुझे ये बताएं, हमने बात की है मर्दों की भी, लेकिन ये बताएं कि मर्दों के क्या हकूक़ है, मर्दों को किस तरह से लेकर चलना चाहिए अपनी बीवियों को। बहुत सी परसेंटेज औरतों की भी है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़ जाती हैं और पड़ रही हैं। आखिर वो क्या वजह है कि दे हैव टू, they are pushed towards it, how, why? देखें, औरत तब तक बेवफाई नहीं करती जब तक मर्द उसको मजबूर नहीं कर देता। औरत आखिरी दम तक वफा निभाती है, वो बीवी है, वो दोस्त है, वो कोई भी है, इवन आपकी माँ भी, आपके और रिश्ते भी, आपकी बहन भी वफ़ादार हैं। ये रिश्ते वफ़ादार हैं, बीवी भी वफ़ादार है। लेकिन वो कब बदलती है? जब वो ये देखती है कि मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं दे रहा, मेरा शौहर मेरे साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। अच्छा, अब वो क्या करती है? वो वेट करती है। जितनी देर में वो शौहर के वापस लौटने का वेट कर रही है, उतनी देर में वो ही लम्हा है जिस वक्त आपका शौहर जो है वो बाहर अपनी डिज़ायर्स पूरी कर रहा है और आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा। वो घर लेट आ रहा है, वो घर खाना नहीं खा रहा, वो आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहा, वो बच्चों पे शाउट कर रहा है, तो समझ जाएं कि कुछ है, या तो काम का बर्डन है या फिर उसका किसी के साथ जो है वो कोई ताल्लुक है। ये तीसरी कोई चीज़ नहीं है बीच की। अच्छा देखिए, अब ये प्रॉब्लम्स भी होती है कि कुछ शादियों में ये होता है कि बहुत देर बाद जाके पता चलता है कि ज़बरदस्ती की शादी हुई भी है, माँ ने करवा दी बेटे की ज़बरदस्ती। और इवन के एक एशियन सोसाइटी में है, कल्चर है कि आप जाते ही बच्चा पैदा करें तो आपके पाँव जम जाएंगे, जो कि अच्छा कॉन्सेप्ट है या नहीं, लेकिन उस बच्चे पैदा होने के बाद ये मालूम होता है कि नहीं, ये तो एक अनहैप्पी मैरिज है, अनहैप्पी रिलेशन है। तो उसका आप मुझे बताएं कि ये इज़ इट नेसेसरी टू हैव अ बेबी राइट आफ्टर गेटिंग मैरिड? तो क्या उससे शादी बच जाती है? नहीं, देखें शादी, ये जो एक साइकोलॉजिकल नॉर्म और कल्चर चल रहा है, देखिए शादी एक जुए की तरह है, गैम्बल। शादी को आप इस चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते कि वो निभेगी या नहीं निभेगी, ये आपकी लक है, ये आपकी किस्मत है। आपको जो शख्स मिल गया है आपकी किस्मत से, अब आप पे डिपेंड करता है। और देखें, किस्मत इंसान खुद बनाता है और ख़ुद ही बिगाड़ता है। आपकी दुआ से अगर तकदीर के रास्ते खुल सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं अपने रिलेशनशिप को चला सकते? ये जो लोग कहते हैं हमारी किस्मत में लिखा था तलाक हो गई, हमारी किस्मत में लिखा था कि हम उसके साथ नहीं चल पाए, आपने निभाने की कोशिश ही नहीं की। आप कुछ खुद से कोई एफर्ट तो करते। बीवियाँ करती, यहाँ पर खुला के केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, आप समझती हैं, जिससे बच्चों की ज़िंदगियाँ जो है वो बर्बाद हो रही हैं। खुला के केसेस जो है वो ज़्यादा ख़वातीन जो है वो दायर कर रही हैं कि हमें इस शख्स के साथ नहीं रहना, हमें तलाक चाहिए। क्यों चाहिए आपको तलाक? कौन सी ऐसी वजूहात है जो आपको तलाक चाहिए? आपका शौहर आपको क्या नहीं दे रहा? आपने घर के काम नहीं करने, आपने जो है वो उसके बच्चों को नहीं संभालना, आपने उसको नहीं संभालना, आपने उसके घर वालों से बदतमीज़ी करनी है। तो फिर आप इस चीज़ को डिसाइड करें अपने शौहर के साथ बैठ के कि आपने उसके साथ कैसे चलना है। अगर आप नहीं चल सकते तो आप आराम से अलग हो सकते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि आपके बच्चे हैं, उनका पूरा मुस्तकबिल है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और होती है। यहाँ कितने बच्चे हैं जो बग़ैर वालिद के या बग़ैर वालदा के जो है वो पल रहे हैं, या बग़ैर वालदैन के जो है वो पल रहे हैं। क्या लाइफ है? क्या हम उनको जो है वो माशरे को अच्छे लोग ही नहीं दे पा रहे? कहते हैं कि अगर आप अच्छी माएँ प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो आप अच्छी नेशन डेवलप कर सकते हैं। तो क्या हम पाकिस्तान में अच्छी नेशन डेवलप करने में कामयाब हुए? नहीं। हम यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को, इस्लाम सबसे खूबसूरत दीन है जिसने मियाँ बीवी के खूबसूरत रिश्ते को जो है वो इतना खूबसूरत बनाया कि सूरह निसा जो है वो आप तर्जुमे के साथ पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। हुक्म ये दिया गया है कि
जो ऐसे मर्द हैं जो बदकिरदार हैं वो अच्छी ख़वातीन के साथ शादी ना करें। क्लियर कर दिया, अल्लाह ने क्लियर कर दिया। और जो अच्छे मर्द हैं वो अच्छी औरतों के साथ शादी करें, और औरतों के लिए भी यही हुक्म दे दिया गया। तो फिर आपने अपने लिए जो हमसफ़र को चूज़ किया उसमें आपने उसके किरदार को क्यों नहीं देखा? किरदार बहुत काउंट करता है, आपके शौहर का और आपकी बीवी का। देखें आजकल तो ख़वातीन के किरदार पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो एलिगेशंस लगती हैं। लड़कियां जो है वो इतनी एजुकेशन हासिल कर चुकी हैं, इतनी पढ़ लिख चुकी हैं, मॉडर्न हैं, वो उनको अपने जो हस्बैंड है उनके अंडर रहना पसंद नहीं है, उनकी कोई बात सुनना पसंद नहीं है, करियर ओरिएंटेड है। हाँ, तो वो चाहती हैं देखें एक हमारे माशरे में एक चीज़ है कि हमें शौहर इसलिए चाहिए कि वो हमें पैसा दे और हमारी जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे, बस शौहर को इसलिए रखा हुआ है। शौहर इसलिए नहीं है, शौहर आपका मुहाफ़िज़ है, कंपेनियन, आपको एक आपका साथी, आपके दुख दर्द में आपके लिए जो है वो सहारा है जो आप बाहर तलाश नहीं कर सकते हैं। आपके लिए वो एक ऐसा कंधा है जिस पे सर रख कर आप रो सकती हैं, आप उसे कह सकती हैं। मर्दों को हाथों से औरतें ही निकालती हैं और फिर औरतें ही रोती हैं बैठ कर के मैंने क्या किया। एक मर्द को बीवी के रूप में आइडियल पार्टनर मिल गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है। अब इसकी क्या वजूहत है? देखिए आइडियल पार्टनरशिप जो होती है ना, ये बड़ी कम देखने में मिलती है। कोई 1% 2% लोग इस तरह के हैं जो अपने आइडियल के साथ खुश हैं। बहुत सारे लोग आइडियल पा के भी जो है वो खुश नहीं हैं। देखिए इंसान लालच करता है, उसके अंदर लालच डेवलप होता रहता है। पैसे का ही लालच नहीं होता, खूबसूरती का भी लालच होता है। हुस्न परस्त होते हैं मर्द। उन्हें किसी शख्सियत में, किसी लड़की में कुछ पसंद है, किसी खातून में कुछ पसंद है, किसी में कुछ पसंद है। कभी भी एक खातून के साथ जो है वो नहीं रह सकता मर्द। राइट। ये मैं आपको वो ऑथेंटिक बात कर रही हूँ जो अगर ख़वातीन को समझ आ जाए तो यहाँ घर बस जाए। बिल्कुल सही बात। ये बताएं आप मुझे, जब हम बात करते हैं उन तमाम औरतों की जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एज अ थर्ड करेक्टर कंट्रीब्यूट कर रही है, वो परसेंटेज, अगर वो थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूट ना करे तो ये परसेंटेज कितनी कम हो जाए और कितने मसले मसाइल जो है वो कम हो जाए। कितनी अच्छी बात की आपने। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए, जो थर्ड पार्टी है, एक तो ये क्यों पड़ जाती है उन अफेयर्स में जो ऑलरेडी शौहर है किसी के, 3 बच्चों के बाप है या 4 बच्चों के, या 4 दिन पहले शादी हुई है। मर्द की फितरत नहीं बदलती, अगर वो 2 दिन पहले भी शादी करके आए तो वो तीसरे दिन अपनी एक्स के पास ही जा रहा है या कोई नई लड़की के पास। तो ये पता है मुझे, थर्ड पार्टी है, व्हाई दे फॉल इनटू सच कैटेगरी कि वो शादीशुदा मर्दों के साथ अपना अफेयर रखते हैं। देखिए जो थर्ड पार्टी है ना, उसे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि ये मर्द जो है वो कितनी ख़वातीन के साथ है। औरतें आजकल की जो यंग लड़कियां हैं ना, सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो ये जानती हैं कि एक शादीशुदा मर्द को कैसे कैच किया जा सकता है। राइट। आजकल की जो यंग जनरेशन है, जो लड़कियां हैं, वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए इस तरह के शादीशुदा मर्दों की जेब का सहारा लेती हैं और फिर उस जेब की खातिर वो सब कुछ करती हैं। पैसों की खातिर वो सब कुछ करती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। किसी का भी घर तोड़ने की सबसे बड़ी वजह किसी भी लड़की का, देखें जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं ना, वो अपनी बीवी से कम उम्र की लड़की के साथ ही चलता है एक मर्द का। और जो ख़वातीन होती हैं ना, वो भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करती हैं, जो करती हैं, मैं सबको नहीं कह रही, जो करती हैं, वो अपने से कम उम्र लड़कों के साथ जो है वो अटैच होती हैं। अच्छा, ये क्या वजह है? ये साइकोलॉजी है। इस साइकोलॉजी का आप मुझे कैसे बताएंगी कि एक बड़ी औरत छोटी उम्र के लड़के के साथ अफेयर रखती है और मर्द भी बीवी से छोटी या जवान और ही ज़्यादा हसीन, तो वाई? ये गुस्सा है। गुस्सा है? ये गुस्सा है। किस चीज़ का गुस्सा है? ये गुस्सा है उस मोहब्बत ना देने का, ना मिलने का, उस तकलीफ़ का, उस अजियत का जो उसको चाहिए, जो उसकी नीड है, उसने पूरी करनी है, लेकिन वो उसकी बीवी ने उसको या उसके शौहर ने उसको नहीं दी। और फिर उसके बाद जो है वो उसको जलाने के लिए या उससे बेहतर चीज़ ढूंढने के लिए जो है वो कम उम्र लड़कियां और कम उम्र लड़कों का सहारा लिया जाता है। तो ये गुस्सा कम हो सकता है किसी हद तक? देखिए जो आपसे छोटा होगा ना, वो आपकी इज्जत भी करेगा, वो आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी देगा। लेकिन आप देख रहे हो वो छोटा जो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपको तो वो यूज़ कर रहा है पैसों की खातिर। ये मर्दों को समझना चाहिए। शादीशुदा मर्दों वो को तो टेम्परेरी रिलेशन है। हाँ, टेम्परेरी। अच्छा, शादीशुदा मर्द भी तो टेम्परेरी रिलेशनशिप में ही जाना चाहते हैं ना। वो भी तो ऐसी लड़कियां तलाश करते हैं कि जो परमानेंट ना हो और जो हमारे गले ना पड़ जाएं। ऐसी ख़वातीन के जिनके साथ आजकल जो है वो डील की जाती है कि आपके साथ जो है वो इतने टाइम का रिलेशनशिप होगा, फिर इतने टाइम का होगा, और इतने टाइम में जो है वो कितने टाइम और कितने पैसे खर्च कर देते हैं। इतने पैसे अपनी बीवियों पर खर्च कर दें
हैं, वो बेचारी पार्लर जाके जो है वो अपने आप को डेंटिंग पेंटिंग करवा लें अपनी, तो वो कितनी खूबसूरत लग सकती हैं। नेक्स्ट टाइम किसी सेशन के लिए खर्च कर दें, हाँ, और इकट्ठे मिलके जाके सेशन ले लें। सेशन ले लें, बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास भी लोग आते हैं तो वो यही कहते हैं आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अब फ़ीस सुन के बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हम तो ये सेशन तो हम नहीं जो है वो कर सकते। 2 घंटे के सेशन जिसमें आपने कॉन्टीन्यूसली एक ही कपल के साथ एक ही जो है वो उनके रिलेशनशिप पे काम करना है, मुझे बताएं उसमें हम अपनी जो फ़ीस है उसकी रिक्वायरमेंट भी ना करें तो फिर क्या करें? आप डिस्काउंट दीजिएगा जो समा पॉडकास्ट के रेफरेंस से आपके पास है इस सेशन ज़रूर के बाद। ज़रूर क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम तमाम मसाइल का हल भी निकालें, और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाला एक एलिमेंट है कहीं ना कहीं जाकर फेड ज़रूर हो, और होगा, क्योंकि जितनी पढ़ी लिखी सोसाइटी होगी दे विल अंडरस्टैंड। मैं आपके तवज्जो से एक मैसेज देना चाहूँगी उन लड़कियों को जो शादीशुदा मर्दों की ज़िंदगी में आती हैं। थर्ड पार्टी, राइट? थर्ड पार्टी, यस। प्लीज़ अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब मत करें। चंद पैसों के लिए अपनी इज़्ज़त का सौदा ना करें। वो शख्स जो आपको इज़्ज़त दे सकता है, आपसे शादी कर सकता है, उसके लिए तो आप अपनी इज़्ज़त नफ्स का जो है वो सौदा कर सकती हैं, लेकिन वो भी शादी के बाद जाके आप इस चीज़ पर पहुँचे। शादी से पहले आप शादीशुदा मर्दों को वो सब चीज़ें देने के लिए तैयार हो जाती हैं। डोंट प्ले चेस, ना करें, ऐसा ना करें। ये आपकी ज़िंदगी जो है वो, मैंने बड़ी ख़वातीन को, बड़ी लड़कियों को इस हवाले से ख़ुदकुशी करते हुए देखा है। बड़ी लड़कियों को, इस ही तरह की अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियों को गलत काम में पड़ते हुए देखा है। अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर लेती हैं कि जी मुझे धोखा मिला है। आपको धोखा नहीं मिला, आपने खुद को खुद धोखा दिया है। योरसेल्फ गिव अ चांस, राइट? एग्जैक्टली, आपने ये चांस खुद को खुद दिया है। आपने अपने आप को दूसरे के लिए पेश कर दिया, आपने अपनी कीमत नहीं जानी। सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करें, उसके बाद आप मोहब्बत का किसी और से दावा कर सकते हैं। वरना ये जो लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत है, मैं तो इसको नहीं मानती हूँ, और मेरी नज़र में ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो होती है, का दौर चल रहा है तो ये भी उस तरह की ही मोहब्बत है, ये उसी तरह की मोहब्बत है। ठीक। अब मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं उस कम्युनिटी की, उन औरतों की जिनकी दूसरी शादी होती है, जो दूसरी बीवी बन के जाती हैं, और उन शोहरों की ऑलरेडी पहली बीवी एग्जिस्ट करती है लाइफ जी, में, तो वो जो पहली बीवी होती है वो हमेशा दूसरी बीवी को अच्छे अल्फाज में तो नहीं पसंद करती। तो आप ये बताएं कि देयर वाज अ स्टेटमेंट बाय सम नॉन सेलिब्रिटी फ्रॉम द अदर साइड, नेबरिंग कंट्री, इंडियन सेलिब्रिटी, कि क्या एक औरत का खुश होना उसके ऊपर डिपेंड करता है या उसके खावन पे डिपेंड करता है, या क्या ये एक जो मैकेनिज्म है ये क्या है? देखें, दूसरी औरत ही होती है। पहली औरत जैसी मर्जी हो, लेकिन मर्द जो है उसकी इज़्ज़त में कमी नहीं आने देता। हाँ, उसे छोड़ दे, उसको तलाक दे दे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर वो उसकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती है, उसके बच्चे भी हैं, तो उससे ज़्यादा प्रेफरेंस दूसरी औरत को नहीं मिल सकती। अगर आप किसी शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में दूसरी औरत हैं, आपको बहुत भुगतना पड़ेगा, आपको बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, उस तकलीफ़, उस अजियत से गुजरना पड़ेगा कि अगर आप ये स्टेप ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर वो शख्स, देखें बार बार जो है वो फिर बात आती है कि अगर इंसाफ कर सकें तो शादी करें, तो इंसाफ कहाँ होता है? दूसरी बीवी के साथ कहाँ इंसाफ किया जाता है? मुझे बताएं। उसको तो सिर्फ परेशान किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात की आपने नबिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ समा पॉडकास्ट एक्सक्लूसिव एपिसोड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। माय प्लेजर। सो गाइस, मुझे उम्मीद है और मुझे पता है कि आप लोग हमें देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। इस सेशन के साथ इंगेज रहिएगा, और तो और हलाल रिश्तों में मिलावट ना करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहिए और शादी कर लें। सिंपल हल, परसेंटेज जो है ना थर्ड पार्टी की कम हो जाएगी। Thank you guys for watching us today. Thank you for being here. Stay tuned for another interesting episode. Bye bye.